अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं अपनी विंटर मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करूँगी, घर के छोटे-मोटे कामों की रूटीन शेयर करूँगी। कुछ दिन से धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही, लेकिन आज थोड़े से वक़्त के लिए थोड़ी-सी धूप निकली थी, तो दिन बहुत अच्छा लग रहा था। आज कपड़े भी वॉश किए हैं, बच्चों की काफ़ी जर्सियाँ और जैकेट्स वग़ैरह जमा हो रही थी धोने वाली। हम्म डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मम्मा को बताऊं? नहीं। हाँ, अब तो मम्मा मारेंगी। नहीं। सुंदर सुंदर लग रही हो। सुंदर। अब का कुछ भी नहीं। मैं मम्मा को बुला के लेकर आऊं? नहीं। अभी मानो का एक छोटा सा क्लिप मैंने व्लॉग के शुरू में ही ऐड किया है। ये मेकअप कर लेती है, इसे मेकअप करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। जब भी इसे मौका मिलता है, इसके सामने कोई नहीं होता, तो ये जो मेकअप वाला ड्रॉअर है वो खोल के सारी चीज़ें ख़राब कर देती है। और जब मना करते हैं इसे तो फिर रोना शुरू हो जाती है। जी, इधर सुबह-सुबह का वक़्त है। चाय नाश्ता बन रहा है। सुबह-सुबह सबने चाय के साथ ही बिस्किट और केक वगैरह लिए थे और बाद में मैंने कुछ देर ठहर के 1-2 घंटे बाद पराठे बनाए थे। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले चाय ही बनती है। चाय बन चुकी है, सबके कप्स लगा लूँगी। ये जो चाय वाले 2 मग हैं, ये मैंने न्यू मँगवाए हैं। इनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन डिज़ाइन वगैरह जो पहले वाले मग्स हैं उनके साथ ही मिलता है। सुबह के वक्त तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी और फॉग भी थी, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई सर्दी कम होती गई और धूप भी निकल आई थी। बच्चों के लिए भी आज चाय ही बना ली है, क्योंकि इस मौसम में बच्चों का भी दिल करता है चाय पीने को। वैसे तो मैं इन्हें चाय कम ही देती हूँ। सुबह के वक्त मैं इन्हें फ्रूट शेक वगैरह ही देती थी, लेकिन सर्दी में कोई भी ठंडा मिल्क शेक या फ्रूट शेक वगैरह पीने को दिल नहीं चाहता। बस दिल करता है कि गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी वगैरह हो। जी, तो साथ मैंने बिस्किट, केक और रस वगैरह रख लिए हैं। अब ट्रे को कमरे में ले जाऊंगी। मेरी बेटी मेरे पास खड़ी है और कह रही थी मम्मा मैं ले जाती हूँ रूम में, लेकिन मैं उसे कह रही थी कि गिरा ना देना। बच्चे कप्स वगैरह तोड़ देते हैं। जो छोटी मानो है वो जो ऐसा बर्तन सिरामिक का या ग्लास का उसके हाथ लग जाए वो बड़ी जल्दी तोड़ देती है। मैं इनसे कह रही थी कि मैंने अब स्टील के मग ले आने हैं चाय के लिए, आप लोग सिरामिक के कप्स बहुत ज़्यादा तोड़ते हो। बच्चों वाले घर में ऐसे बर्तन बहुत कम वक्त निकालते हैं। बड़ी जो बेटियां हैं वो तो समझदार हैं, लेकिन मानो ऐसे बर्तन ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी तोड़ देती है। उससे हर चीज़ बहुत बचा के रखनी पड़ती है। नाश्ता करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा बाहर का मंज़र दिखा रही थी। इधर तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं और इधर बिस्तर वगैरह समेटने मैं इस रूम में आ गई हूँ। ब्लैंकेट्स और रज़ाइयों की तह लगा रही हूँ। अब दूसरे रूम में जाऊँगी। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं और ये भी मेरी हेल्प करवा देती हैं। अपने बिस्तर वगैरह और ब्लैंकेट्स वगैरह ये खुद ही समेटती हैं। ऐसी आदत बच्चों को होनी भी चाहिए। घर के छोटे मोटे कामों में बच्चों को अपने साथ लगाना चाहिए। एक तो उन्हें काम करना आ जाता है और दूसरा उन्हें आदत हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी ज़रूरी होते हैं। तो इनकी आदत बनाई हुई है, जब ये स्कूल जाती हैं तो भी अपना बिस्तर ब्लैंकेट्स वगैरह समेट के और बेड वगैरह समेट के ये फिर ही कोई दूसरा काम करती हैं। इधर फ़ातिमा की माऊ भी आई हुई है। ये इस बिल्ली को माऊ कहती है और उसके साथ शरारतें कर रही है। घर सारा सिमट चुका था, ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड कर दिए हैं और नाश्ते वाले बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए थे। हेल्पर अभी नहीं आई, क्लीनिंग अभी नहीं हुई। सर्दी की वजह से हेल्पर भी ज़रा देर से ही आती है और मैं उसे जल्दी आने का कहती भी नहीं हूँ, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। और जब हल्की फुल्की सी धूप निकलती है तकरीबन 11 बजे, फिर हेल्पर आती है और सारा काम वगैरह करती है। हेल्पर सिर्फ झाड़ू पोछा ही करती है, डस्टिंग पूरे घर की मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि किसी की डस्टिंग की हुई मुझे पसंद नहीं आती। फिर मानो अपने चूल्हे पे खाना पका रही है। यहाँ तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था और थोड़ी सी धूप निकली थी। हम मानो को लेके बाहर आए थे। बच्चे भी घर में रह रह के बोर हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी दिन से बच्चे घर में ही थे और आज थोड़ी सी धूप निकली थी तो इन्हें लेके बाहर आए थे हम। मानो तो बाहर आके बहुत ही खुश थी और ये पकड़ी नहीं जा रही थी, बस भाग रही थी इधर उधर।
घास पे और पौधों के साथ खेल रही थी, लेकिन घास अभी भी गीली थी। गीली और ठंडी घास थी, लेकिन धूप काफ़ी अच्छी लग रही थी। ज़्यादा सर्दी की वजह से मानो भी काफ़ी दिन के बाद बाहर आई है। लेकिन जब सर्दी कम होती है, मौसम ठीक होता है, तब तो ये 2-3 दफ़ा बाहर का चक्कर लगा ही आती है। जिस किसी ने भी बाहर जाना होता है, ये ज़िद करके उसके साथ चली जाती है। देखें अब इसकी स्पीड कितनी है भागने की। मैं इसे आवाज़ें दे रही हूँ, लेकिन ये किसी की भी आवाज़ नहीं सुन रही और बस अपनी मर्ज़ी से ही खेल रही है। बहुत ही अच्छे इधर प्लांट्स और घास वगैरह थी, बहुत फ्रेश सा फील हो रहा था यहाँ आके। मुझे तो पौधे वैसे भी बहुत पसंद होते हैं। मैंने तो अपने घर में ही टेरेस पे बहुत ज़्यादा पौधे रखे होते थे। सारा टेरेस प्लांट से भरा हुआ था, लेकिन जब से ये मेरी मानो आई है, ये एक भी पौधा नहीं छोड़ती, एक भी पत्ता नहीं छोड़ती किसी पौधे पे। तो सारे प्लांट्स वगैरह इसने ख़राब कर दिए हैं। घर में सारे गमले खाली पड़े हुए हैं, तो मैं सोचती हूँ जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसे समझ आ जाएगी कि पौधे ख़राब नहीं करने, तो फिर मैं दोबारा से सारे गमलों में नए प्लांट्स लगा दूँगी। बस थोड़ी देर के लिए इसे बाहर लेके गए थे और जल्दी वापस आ गए थे। वापस आके मैंने सिंपल से चावल बनाए थे, बिल्कुल सिंपल सा चिकन पुलाव बनाया था। रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि पुलाव की बहुत सारी रेसिपीज़, यखनी पुलाव और उसके अलावा भी काफ़ी सारी पुलाव की रेसिपीज़ मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। आज मैंने रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि साथ साथ मैं खाना बना रही थी, पुलाव बना रही थी और साथ मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, मैं कपड़े वॉश कर रही थी। और रेसिपी की वीडियो वगैरह बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि जब हम वैसे कोई चीज़ पकाते हैं तो उसे कम वक्त लगता है। अगर साथ हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो फिर चीज़ बनाने को, कोई भी चीज़ पकाने को डबल ट्रिपल टाइम लग जाता है। साथ सिंपल सा रायता बना लिया था और सब ने ये सिंपल सा लंच कर लिया। वॉशिंग मशीन अभी भी लगी हुई है, कपड़े सारे नहीं धुले। अब चावल वगैरह खाने के बाद, लंच करने के बाद मैं दोबारा कपड़े धोना स्टार्ट कर दूँगी। गर्मियों की निस्बत सर्दियों के ज़्यादा कपड़े होते हैं, काफ़ी भारी वज़नी जैकेट्स और जर्सियाँ वगैरह होती हैं जो कि जल्दी ड्राई नहीं होती। आज थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, इसलिए मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए। लेकिन अजीब सा ही मौसम हो रहा है, कभी धूप निकल आती है, कभी बादल से आ जाते हैं। ये इधर कपड़े सारे धुल चुके हैं। ये तो बहुत कम कपड़े हैं जो मैंने इधर सेहन में फुलाए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा कपड़े मैंने टेरेस वगैरह पे भी फुलाए हैं। इधर वॉशिंग मशीन और ड्रायर भी मैंने धो के यहाँ पे रख दी है, ताकि ये ज़रा खुश्क हो जाए और फिर मैं इसे स्टोर रूम में रख दूँगी। इधर मानो चॉकलेट खा रही है। ये बाहर गई थी अपने पापा के साथ और वहाँ से चॉकलेट लेके आई है। मैं इसे कह रही थी कि थोड़ी सी मुझे भी दे दो, लेकिन ये नाराज़ हो गई। थोड़ी सी मैंने ली है इससे और ये देखे नाराज़ होके नीचे बैठ जाएगी। बच्चों को होता है कि हर वक्त चॉकलेट्स और कैंडीज़ वगैरह ऐसी बाहर की चीज़ें हों, लेकिन ज़्यादा ऐसी चीज़ें इनकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इन्हें बाहर की चीज़ कम ही खाने दूँ, और ज़्यादातर जिस चीज़ की पापा इनकी डांटेंगे। फरमाइश होती है मैं इन्हें घर पे ही बना देती इधर हूँ। देखो, हाथ गंदे कर लिए। ये फूल किसने बनाया है? मैंने। पापा डांटेंगे। डांटते हैं। सारी दीवार खराब कर दी है आपने। ये कर मैंने। फिर किसने करी है? मैंने फूल बनाए फूल। फूल बनाया है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में या नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।